एक जमाने की बात है। एक नन्ही सी प्यारी बच्ची थी जिसे देखने वाला हर शख्स चाहता था, लेकिन उसकी नानी उसे सबसे ज्यादा चाहती थी। वो उसे हर चीज दे देती जो वो मांगती। एक दिन नानी ने उसे मखमल की जामनी रंग की टोपी बनाकर दी, जो उस पर इतनी जचती थी कि वो और कुछ पहनना ही नहीं चाहती थी। इसी वजह से सब लोग उसे जामनी टोपी वाली कहने लगे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, आओ बेटी जामनी टोपी वाली, ये केक का टुकड़ा और शराब की बोतल नानी के पास ले जाओ। वो बीमार और कमजोर हैं, ये चीजें उन्हें ताकत देंगी। लेकिन ख्याल रखना, धूप तेज होने से पहले निकल जाना। रास्ते में सीधी चलो, इधर उधर मत भागना, वरना बोतल टूट जाएगी और नानी को कुछ नहीं मिलेगा। और जब कमरे में जाओ तो पहले सलाम कहना और हर कोने में झांकने की जरूरत नहीं है। जामनी टोपी वाली ने कहा, मैं बहुत ख्याल रखूंगी माँ। और उसने माँ के हाथ पर हाथ रखकर वादा कर लिया। नानी गांव से आधा फरलॉन्ग दूर जंगल में रहती थीं। जब जामनी टोपी वाली जंगल में दाखिल हुई तो एक भेड़िया उसके सामने आ गया। जामनी टोपी वाली को ये नहीं पता था कि ये कितना मक्कार और खतरनाक जानवर है, इसलिए वो बिल्कुल नहीं डरी। भेड़िए ने कहा, सलाम जामनी टोपी वाली। शुक्रिया भेड़िया। कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? अपनी नानी के पास। ये एप्रन में क्या है? केक और शराब। कल बेकिंग का दिन था, इसलिए मैं अपनी बीमार नानी के लिए कुछ ले जा रही हूँ ताकि वो ताकतवर हो सकें। तुम्हारी नानी कहाँ रहती हैं? यहीं से जरा आगे 3 बड़े बलूत के दरख्तों के नीचे उनका मकान है। साथ ही हेज़लनट के दरख्त हैं, तुम्हें तो पता ही होगा। भेड़िया सोचने लगा, कितनी नर्म और मासूम बच्ची है। बूढ़ी नानी से कहीं ज्यादा लजीज शिकार ये होगी। लेकिन मुझे चालाकी से काम लेना होगा ताकि दोनों को हड़प सकूं। वो जामनी टोपी वाली के साथ कुछ देर चलता रहा, फिर बोला, देखो जामनी टोपी वाली, ये फूल कितने खूबसूरत खिले हैं। परिंदे किस मीठी आवाज में गा रहे हैं, और तुम यूं जा रही हो जैसे स्कूल जा रही हो। क्यों न जरा इर्द गिर्द की खूबसूरती को देखो। जामनी टोपी वाली ने जब सर उठाया तो सूरज की किरणें दरख्तों के बीच नाचती नजर आईं और चारों तरफ रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए। उसने सोचा, अगर मैं नानी के लिए गुलदस्ता बना लूं तो वो बहुत खुश होंगी। अभी तो दिन भी काफी है, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी। यूं वो रास्ते से हटके फूल चुनने लगी। एक फूल के बाद दूसरा और फिर दूसरा, और यूं करते करते वो जंगल के अंदरूनी हिस्से तक जा पहुंची। इधर भेड़िया सीधा नानी के घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? मैं हूँ, जामनी टोपी वाली। केक और शराब लाई हूँ, दरवाज़ा खोलो। नानी ने कहा, कुंडी खोल दो बेटी, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, उठ नहीं सकती। भेड़ी ने कुंडी खोली और सीधा नानी के बिस्तर पर जाकर उसे निगल गया। फिर उसने नानी के कपड़े पहने, उनकी टोपी ओढ़ी और बिस्तर पर लेटकर पर्दा खींच लिया। जामनी टोपी वाली जब फूल चुनकर थक गई तो उसे नानी याद आई और वो उनके घर की तरफ चल दी। वहां पहुंचकर देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। उसे अजीब सा डर लगा। उसने आवाज़ दी, सलाम नानी, लेकिन कोई जवाब न आया। वो पर्दा हटाकर बिस्तर के पास गई। वहां नानी कुछ अजीब सी लग रही थीं। ओह नानी, आपके कान कितने बड़े हैं। तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए प्यारी बच्ची। और आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं। तुम्हें अच्छी तरह देखने के लिए बेटी। और आपके हाथ कितने बड़े हैं, तुम्हें जोर से गले लगाने के लिए। लेकिन नानी, आपका मुंह कितना डरावना बड़ा है। तुम्हें खाने के लिए। ये कहते ही भेड़िया बिस्तर से छलांग मारकर जामनी टोपी वाली को भी निगल गया। खाने के बाद भेड़िया सो गया और जोर जोर से खराटे लेने लगा। इतने में एक शिकारी वहां से गुजरा। उसने सोचा, ये नानी कैसे जोर से खराटे ले रही हैं, जाकर देखता हूँ। जब वो अंदर गया तो देखा कि भेड़िया बिस्तर पर है। शिकारी बोला, अच्छा तो यहाँ छुपे हो तुम बदजात, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। वो उसे गोली मारने लगा था कि उसे ख्याल आया कि हो सकता है नानी भी उसके पेट में हो। उसने बंदूक रख दी और कैंची से भेड़िए का पेट चेक किया। 2 कट लगे ही थे कि अंदर से जामनी टोपी वाली की झलक दिखाई दी। फिर 2 कट और लगाए तो जामनी टोपी वाली बाहर आ गई और रोते हुए बोली, ओह मैं कितनी डर गई थी। भेड़िए के पेट के अंदर कितना अंधेरा था।
इसके बाद नानी भी बाहर निकल आईं, लेकिन बहुत कमज़ोर थीं। जामनी टोपी वाली ने फौरन बड़े बड़े पत्थर लाकर भेड़िए के पेट में भर दिए। जब वो जागा और भागने लगा तो पत्थरों के बोझ से गिरकर वहीं मर गया। तीनों बहुत खुश हुए। शिकारी भेड़िए की खाल ले गया, नानी ने केक और शराब खा पीकर ताकत पाई, और जामनी टोपी वाली ने सोचा, अब कभी मैं अपनी माँ की बात नहीं टालूंगी और सीधी राह छोड़कर जंगल में नहीं जाऊंगी। ये भी कहा जाता है कि एक बार फिर जामनी टोपी वाली अपनी नानी के लिए केक लेकर जा रही थी कि एक दूसरा भेड़िया मिला। उसने भी बातों से बहलाने की कोशिश की, मगर जामनी टोपी वाली मोहतात थी। उसने सीधा रास्ता लिया और नानी को बताया कि एक भेड़िया मिला था जो अजीब नज़रों से देख रहा था। नानी ने कहा, हम दरवाज़ा बंद रखेंगे ताकि वो अंदर न आ सके। कुछ देर बाद भेड़िए ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, दरवाज़ा खोलो नानी, मैं जामनी टोपी वाली हूँ और केक लाई हूँ। मगर उन्होंने दरवाज़ा ना खोला। भेड़िया घर के गिर्द कई बार घूमा और आखिरकार छत पर जा बैठा।